और मन उछलने लग गया, इसका मतलब हमारी खुशी केवल पैसे पर आधारित है। पैसा घट गया और हमारा मन दुखी हो गया, इसका मतलब पैसा हमारा मालिक और हम पैसे का गुलाम। पैसा आपके लिए है या आप पैसे के लिए हो, जरा सोचना। पैसे के घटने बढ़ने से मन में खुशी होती है, दुख होता है, तो आप केवल गुलामी जीवन जी रहे हो, पैसे के गुलाम बने हुए हो, जीवन जीना नहीं आ रहा। कहाँ गुरु के शिष्य हो? अभी तो पैसा के चेला बने हुए हो भाई, गुरु चेला कहाँ बने हुए हो? अरे पैसा आएगा जाएगा और काम सब होता रहेगा। अपने को बेचो मत पैसा के पीछे, काम करो, जी जान से काम करो, प्रेम से काम करो, समर्पित होकर के काम करो, लेकिन पैसे के गुलाम मत बनना। पैसा बढ़ा खुश, पैसा घटा ना खुश, तो पैसे के गुलाम। और गुलाम कभी शांति से, सुख से, स्वतंत्रता से जीवन नहीं जीता। गुलाम तो वो होता है जो परतंत्र है, पैसा मालिक और आप गुलाम। कहाँ गुरु को समझ पाए हैं? सम्मान मिला खुश, सम्मान नहीं मिला ना खुश, तो सम्मान के गुलाम बन गए। कहीं गए, खूब माला पहना लिए, खूब आरती वंदना हुई, हमने मान लिया कि हम बड़े हैं, आज हम बहुत बड़े आदमी, देखो कितने लोग हमें माला पहना रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। और कहीं वैसा सम्मान नहीं हुआ तो नाखुश हो गए, मतलब हमारी कोई कीमत नहीं है। लोग हाथ जोड़े तब हम बड़े, हाथ न जोड़े तो हम छोटे, वहां गुलाम बन गए। कहाँ गुरु को हम समझ पाए हैं? चीज़ें आएंगी जाएंगी, किसी की मौत होगी, किसी का जन्म होगा, मिलन होगा, वियोग होगा, अपमान होगा, सम्मान होगा, सुख आएगा, दुख आएगा, घाटा होगा, मुनाफा होगा, सब होता रहेगा। किंतु अपने मन की स्थिति को बदलने न दें। मन को एक रस बना करके रखें, संतुलित बना करके रखें, हर समय एक रस। तब ऐसी स्थिति आ जाए कि हर्ष और शोक दोनों से मन ऊपर, तब गुरु आपे आप तब समझना अब भीतर का गुरु प्रकट हो गया है। बाहर का गुरु भीतर में आ गया, भीतर के गुरु जाग गया। बाहर के गुरु की आवश्यकता भीतर के गुरु को जगाने के लिए होती है। गुरु सबके भीतर बैठा हुआ है, जो भीतर हृदय, सबके हृदय में जो चेतन आत्मा बैठा है, जो जीव है, वो असली गुरु, विवेक हमारा असली गुरु। उस गुरु को जगाने के लिए बाहर के गुरु का आवश्यकता होती है। लेकिन तब जब हम गुरु के बातों पर, गुरु के ज्ञान पर ध्यान दें और ध्यान दे करके उसके जीवन में उतारने का, आचरण करने का प्रयास करें। सदगुरु कबीर कहते हैं, गुरु मिला तब जानिए मिटा मोह संताप, हर्ष शोक व्यापे नहीं तब गुरु आपे आप। ये अहंकार मत करना कि हमारे गुरु इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े वैरागी। गुरु तो बड़े ज्ञानी हैं, आप कितने बड़े ज्ञानी हो? पूछना अपने आप से कि मैं कितना, मेरे गुरु तो बहुत वैराग्यवान हैं, क्या मेरे में कुछ वैराग आया है? वैराग का मतलब घर छोड़ना नहीं है। वैराग का मतलब उन कर्मों का त्याग जिन कर्मों से हमारे जीवन में दुख आता है। शुरुआत यहाँ से करो ना, फिर आगे वैराग अपने आप हो जाएगा। बार बार ठोकर खा रहे हो, बार बार ठोकर खा रहे हो, पछताते भी हो, फिर भी वही काम कर रहे हो, तो अब तो जागो, अब तो चेतो। ऐसे खान पान का त्याग करो, जैसे शरीर में रोग आता है, उत्तेजना आती है, बीमारी आती है, गर्मी पैदा होती है। ऐसे व्यवहार का त्याग करो जिससे आपस में कलह होता है, झगड़ा होता है, द्वंद्व होता है। ऐसे रहन सहन का त्याग करो जिससे मन में चंचलता आती है। ये सब को छोड़ते चले जाओ, वैराग हो रहा है एक अंश में। गाली का, गलौज का, लड़ाई का, मारपीट का, ईर्ष्या का, द्वेष का, निंदा का, घृणा का, लोभ का, इनका त्याग करो ना। गृहस्थी अच्छी चलेगी, बिगड़ेगी नहीं।
तो गुरु के ज्ञान, गुरु चाहे कितने बड़े ज्ञानी वैरागी क्यों ना हो, जब तक हमारा जीवन वैसा नहीं बनेगा, शुरुआत करें, एक एक कदम आगे बढ़ने का प्रयास करते रहें, तो मन में कोई जब दुख ना रह जाए, मानसिक पीड़ा शांत हो जाए, पीड़ा मुक्त मन हो और हर सोच के द्वंद्व से ऊपर उठ गया, तो समझना अब भीतर का गुरु जग गया है। यही गुरु की भक्ति करने का, गुरु की सेवा करने का फल है। आज गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या है। कल विस्तार से अनेक संतों द्वारा हम इस विषय पर और विचार श्रवण करेंगे। इस समय अपनी वाणी को मैं यहीं पर अब विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम सब लोग परम पूज्य गुरुदेव जी से आशीर्वचन श्रवण कर रहे थे। सत्संग के समापन पर एक भजन श्रवण करें। भजन रखने के लिए मैं निवेदन करता हूँ संत श्री नारायण साहब जी से, आप आएँ और अपने भजन से हम सबको लाभान्वित करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। पूज्यपाद गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, आप लोगों के बीच एक भजन प्रस्तुत है। चाहे बोध विवेक विचारा, सत्संग एक सहारा। चाहे बोध विवेक विचारा, सत्संग एक सहारा। जिसने सुनी संत मुखवाणी, उसने उसकी महिमा जानी। जिसने सुनी संत मुखवाणी, उसने उसकी महिमा जानी। फिर कभी न को संग पगधारा, सत्संग एक सहारा। चाहे बोध विवेक विचारा, सत्संग एक सहारा। जैसे निर्मल साबुन पानी, संग होए पट मैलन सानी। जैसे निर्मल साबुन पानी, संग होए पट मैलन सानी। वैसे संत असंत दोष टारा, सत्संग एक सहारा। चाहे बोध विवेक विचारा, सत्संग एक सहारा। मैं नहीं देह चैतन्य अविनाशी, जाने बिना भर में 84। मैं नहीं देह चैतन्य अविनाशी,
जाने बिन भर में 84 मिले बोध संत गुरुद्वारा सत्संग एक सहारा चाहे बोध विवेक विचारा सत्संग एक सहारा रहो असंग कुसंग छोड़ के काम मोह मद फंद तोड़ के रहो असंग कुसंग छोड़ के काम मोह मद फंद तोड़ के संतन करे इशारा सत्संग एक सहारा चाहे बोध विवेक विचारा सत्संग एक सहारा जो नित सत्संग में आवे मन वच कर्म सब दोष नसावे जो नित सत्संग में आवे मन वच कर्म सब दोष नसावे धर्म स्वरूप होय निस्तारा सत्संग एक सहारा चाहे बोध विवेक विचारा सत्संग एक सहारा चाहे बोध विवेक विचारा सत्संग एक सहारा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साईं। गुरुदेव सद्गुरु मुक्तिदाता तेहि धूप दीप ले पूजिए भाल चंदन पुष्प चरण हार गल मह दीजिए कर